माघ कृष्ण सठतिला एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सठतिला है। इसमें एक तिल से स्नान, दूसरा तिल से उबटन, तीसरा तिल हवन, चौथा तिलांजलि तिल सहित ठाकुर जी की चरणोदिक, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान, यह सठतिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चांद्रायनादि राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ। जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चांद्रायनादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं, पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे कटेगा। मैंने उससे कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम सठतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सठतिला एकादशी महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सठतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रकारों ने बताया है। इस प्रकार सठतिला एकादशी व्रत कथा है।